हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम लोग इस क्लास में सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप लोग को पता भी होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल आप विलोपन विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं और वर्ज गुणन विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो है पहला जो रूल होता है विलोपन विधि से हल ज्ञात करना, ये सीखेंगे। तो आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे, विलोपन विधि से हम लोग जो है एक क्वेश्चन का हल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है 7x - 2y बटा xy बराबर 5। दूसरा समीकरण है आपका 8x + 7y बटा xy बराबर 15। बहुत ही आसानी से हम लोग विलोपन विधि से ज्ञात करना सीखेंगे। आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बराबर में 5 दिया हुआ है, इसके बटा में 1 कर लेंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ठीक ना। अब देखिएगा क्या है, तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो ये जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि 1 से किसी संख्या में या किसी चीज में गुना कीजिएगा तो उसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 7 एकम 7x - 2 एकम 2y और बराबर में क्या लिखेंगे, 5 एकम 5xy। इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिएगा इसमें भी वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीपल 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आपका हो जाएगा 8x + 7y बराबर में आपका हो जाएगा 15xy। ये आपका समीकरण सेकेंड हो गया। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसे विलोपन विधि से बनाने वाले हैं। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि दोनों समीकरण में से कोई एक, या तो x वाला या y वाला को हम लोग को इक्वल करना होता है। तो इक्वल कैसे होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 है, यदि इसे इक्वल करना है और इसे इक्वल करना है तो इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 7 = 14, यानी इक्वल हो जा रहा है। इससे भी देखिएगा 7 दूनी 14, यानी कि दोनों समीकरण में जो है ये इक्वल है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जितना से समीकरण फर्स्ट में मल्टीप्लाई किए हैं और सेकेंड में, उसी को कथन रूप में लिख देना है। देखिएगा कैसे, समीकरण फर्स्ट गुने 7 एवं सेकेंड गुने 2 करने पर, ध्यान से देखेंगे तो 7 से इसके सभी पदों में मल्टीप्लाई करेंगे। यदि एक पद में करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है आंसर जो है गलत आएगा। क्यों आएगा, यदि सब में किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 × 7 = 49x हो गया, माइनस है तो माइनस, 7 दूनी 14y हो गया और बराबर में 7 × 5 = 35xy। इस तरह से लिख लेंगे। समीकरण सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 दूनी 16x हो गया प्लस 7 दूनी 14y और बराबर लिखेंगे 30xy। अब देखिएगा विलोपन विधि में होता क्या है कि यदि साइन डिफरेंट है तो हम लोग जोड़ने पे लिखेंगे। यदि साइन सेम होता जो इक्वल पार्ट्स है उसका, तो हम लोग लिखते घटाने पे। तो यहाँ साइन डिफरेंट है यानी कि माइनस प्लस है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग जोड़ने पर। अब देखिएगा क्या है, इसे जोड़ेंगे 9 × 6 = 15 के आपका 5 हो जाएगा, 4 × 1 = 5 और एक हासिल बचा हुआ है 6x, यानी 65x। ये तो आपका कट जाएगा, बराबर है तो बराबर 30 में 35 जोड़ेंगे तो ये 5 में 0 से 5 और 3 × 3 = 6, यानी 65xy हो जाएगा। अब देखिएगा क्या है, 65x से 65x कट जाएगा, यहाँ 1 हो गया और यहाँ y, इसलिए y = कितना प्राप्त हो गया, 1।
अब क्या करेंगे कि विलोपन विधि में ये होता है कि y का मान या तो समीकरण फर्स्ट में रखिए या सेकेंड में, किसी में भी रखिएगा आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रखने पर, फर्स्ट या सेकेंड में रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट देखिएगा क्या है, 7x है माइनस 2y है और बराबर 5xy है। 7x है तो 7x माइनस 2, y के स्थान पर कितना रखेंगे 1, बराबर है तो बराबर 5x हो गया, y के स्थान पे 1 रख देंगे। अब देखिएगा 7x माइनस 2 एकम 2 बराबर यहाँ हो गया 5 एकम 5x। जाति जाति को एक साइड करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोग, 7x हो गया और ये बराबर के उस साइड 5x है, इधर लाएंगे तो माइनस 5x हो जाएगा इक्वल, यहाँ माइनस 2 है उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में 2 हो जाएगा, 7 में से 5 गया, आपको बच जाएगा 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू लिखिएगा तो 2 हो गया और गुना में 2 है तो भागा में, यानी x इक्वल टू 1 हो गया। इसलिए इस समीकरण का जो हल हुआ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है जो आप लोग HW में बना सकते हैं, वो क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है 6x प्लस 3y बराबर 6xy और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो ये आप लोग HW में बना लीजिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.